नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, किसी को भी गलत साबित करने से पहले, किसी को भी गलत समझने से पहले एक बार व्यक्ति को अपने मन में अवश्य विचार करना चाहिए कि वो स्वयं कितना सही है। फिर जीवन में दुख कम होगा साथियों। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 9 अगस्त 2022 की राशिफल और पंचांग की। मित्रों और साथियों, मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल देव के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर है, आप इसे जरूर देखिए। मैं बात करूंगा आज के पंचांग की। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2079, श्रावण मास की 25 परविष्ट है, सक्षम 1944, श्रावण 28, तद अनुसार मंगलवार 9 अगस्त 2022। सूर्यकाल तिथि द्वादशी है। तिथि का समाप्ति काल शाम 5:45, अगली तिथि त्रयोदशी होगी। शीतकालीन योग विषकुंभ योग है। योग का समाप्ति काल शाम 11:36, अगला योग प्रीति होगा। शीतकालीन करण भवकरण, करण का समाप्ति काल सुबह 7:25, अगला करण बालव होगा। शीतकालीन नक्षत्र जो है वो मूल नक्षत्र है और नक्षत्र स्वामी केतु है और नक्षत्र का समाप्ति काल है दोपहर 12:18 पर और अगला नक्षत्र होगा वो पूर्वाषाढ़ा का होगा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्रदेव है। यानी आज चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव धनु राशि में है। आज का महा उपाय यानी मंगलवार है। अनावश्यक कार्य में विघ्न आ रहा हो, लड़ाई झगड़ों से पीछा नहीं छूट रहा हो, बिना कारण घटनाएं घट रही हो और परिवार में बहुत कलह रहता हो, घर में सुख शांति नहीं रहती। मित्रों, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। जो पूजा बताने जा रहा हूं बड़ी सहज और बड़ी सरल है और इसको आप ये नियमित रूप से 40 मंगलवार कर लेते हैं तो जीवन की अनावश्यक विघ्न, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, क्लेश, कष्ट और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। उसके साथ सरसों के तेल का दीपक जलाइए। घी के दीपक में बाती रुई की होनी चाहिए, सरसों के तेल में दीपक बाती कलावा की होनी। घी और तेल का दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक तांबे का लोटे में जल भरकर उसमें 11 लौंग, 11 एक रुपए के सिक्के डालकर अपने सामने रख दीजिए। 5 पाठ बजरंग बाण और उसके बाद 108 बार सर्वदुख हराय नमः, ओम सर्वदुख हराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप के पश्चात लौंग को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य चौखट के दरवाजे पर लटका दीजिए भीतर में और जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। प्रसाद रूप में जल का ग्रहण भी कर दीजिए और 11 सिक्के जो है वो किसी 9 वर्ष की कम आयु को कन्या को दान में दीजिए। मंगलवार का उपाय है साथियों और लगातार 40 मंगलवार कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ लोगों ने कहा साहब कानूनी समस्याएं बहुत है, कामकाज को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, सामाजिक सेवाओं को लेकर, पारिवारिक मसलों को लेकर कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और लाख प्रयासों बावजूद भी कानूनी समस्याओं से पीछा नहीं छूट रहा है। हमेशा कोई न कोई कोर्ट कचहरी का मसला परेशान करता। मित्रों, आज मंगलवार का दिन है और 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता को या फिर हनुमान जी को लाल रंग की पोशाक और मुकुट भेंट करें। संपूर्ण कानूनी समस्याओं का छुटकारा और ये लगातार 11 या 21 मंगलवार कर देंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आज के ग्रह योगायोग की। प्रातःकालीन लगन कर्क लगन, लगन में सूर्यदेव और शुक्रदेव, चंद्रदेव धनु राशि में, मंगलदेव और राहुदेव मेष राशि में, बुधदेव सिंह राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में और केतु देव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने आज का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:53 तक है। अवधि 53 मिनट है और आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए ये 53 मिनट बड़े उत्तम है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। नमन। आज की चौगड़िया की चर्चा करते हैं। लाभ का चौगड़िया सुबह 10:47 से लेकर दोपहर 12:26 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:26 से लेकर दोपहर 2:06 तक और शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:46 से लेकर शाम 5:26 तक रहेगा। राहु काल, आज का जो राहु काल है दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन संबंधी कोई कार्य करना उचित और अनुकूल माना नहीं है। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी, क्योंकि दबाव मैं देता नहीं। बात करते हैं यात्रा की। पश्चिम दिशा की यात्रा ठीक मानी गई और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए,
कोई मना नहीं, लेकिन जब घर से बाहर निकले, जब यात्रा पे निकल रहे हो, उस समय 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। यात्रा ठीक रहेगी। नमो नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 9 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 9 अगस्त आपका जन्मदिन है तो आपका मूलांक 9 होगा और आपके जीवन में अंक 9 का कहीं ना कहीं विशेष प्रभाव रहेगा। मूलांक 9 के जो स्वामी ग्रह देवता है वो मंगल देव है और मूलांक 9 पर मंगल देव का प्रभाव होने के कारण आप ऊर्जा, उत्साह और उमंग से परिपूर्ण व्यक्तित्व के व्यक्ति है। आप में अद्भुत ऊर्जा हो, भरपूर, बहुत तेज बुद्धि, ईमानदार और हरपनमौला व्यक्ति थे। छोटी मोटी शरारतें, जो अच्छी वाली शरारतें, ये भी आप में होगी, लेकिन आप किसी प्रकार का अपने ऊपर अंकुश या विरोध या आदेश न पसंद था, न पसंद है, न पसंद होगा। स्वतंत्र परंपरा की तरह आप अपना काम करें, स्वतंत्र विचारधारा। हाँ, लेकिन घुल मिल के रहना पसंद, हंसी मजाक करना बहुत पसंद। चुलबुलापन नहीं होता है, वो चुलबुलापन आपके अंदर है। मतलब इतना स्टिक होने के बावजूद भी जो अंदर का हृदय है वो बहुत ही मजाकिया स्वभाव का है और बड़ा लोकप्रिय स्वभाव है आपका। मित्रों के बीच में हमेशा आप अपनी पहचान बना के, लेकिन आवेश बहुत जल्दी आ जाए, मुंहफट है, अड़ियल स्वभाव है और इस स्वभाव के कारण आप कई बार अपने आसपास के लोगों को दुश्मन बना ले। लेकिन सैद्धांतिक है, आप अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत है कि जीवन का प्रारंभिक दौर उठापटक से बीतता है। खेल कूद हुआ, सेना हुआ, जहां ऊर्जा से संबंध हो वहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं आप और विपरीत लिंग के प्रति इतना जल्दी आप आकर्षित भी नहीं होते। ये कुछ बातें थी आपके जीवन के बारे में जो मैंने बताई आपको। यदि 9 अगस्त आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह है, तो जो उपाय बताने जा रहे हैं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें और आपका जन्मदिन आप खुद इस उपाय करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत बरगद के वृक्ष के नीचे शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाइए और तेल के दीपक कितने होने चाहिए? 7। श्रद्धापूर्वक शुद्ध आसन पर बैठी संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ करिए। ओम सर्व दुख हराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल की वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और आज अपना भोजन रसोई घर में बैठ के ही करें, चाहे खाना हो चाहे नाश्ता, रसोई घर में बैठ के करें। इस बात का भी ये उपाय हर मंगलवार को करें, साल भर करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमः। ज्योतिष सूत्रों की बात कर रहे हैं और ज्योतिष का एक अद्भुत सूत्र है चंद्रदेव के बारे में कि चंद्रमा मनुष्यो जात है, यानी मन का जो कारक है, मन पे जो प्रभाव रहता है वो चंद्रमा का रहता है। यदि चंद्रमा जन्मकुंडली में मजबूत है, स्ट्रांग है, बली है, व्यक्ति शक्तिशाली और मानसिक क्षमता वाला व्यक्ति होगा, बहुत अद्भुत मानसिक क्षमता होगी। यदि चंद्रमा कमजोर है, प्रतिकूल ग्रहों के साथ है, तो जो मानसिक अवस्था है वो बड़ी अस्थिर रहेगी। क्या करूं और क्या नहीं करूं, निर्णय क्षमता बड़ी कमजोर होगी। और जब व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है ना, तो फिर जो कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे शारीरिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, वहां भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा गहरी सोच में और चिंताओं में डूबा रहता है। और चिंता को कभी शुभ माना नहीं गया है, क्योंकि चिंता को हमेशा जो उपमा दी गई है वो चिता से दी गई है कि चिंता करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी चिता के पास पहुंच जाता है। इसलिए मन का कारक चंद्रमा है, चिंता का कारक भी चंद्रमा यदि प्रतिकूल है तो। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ विराजमान है, उच्च का है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, ऐसी अवस्था में महादेव का पूजन करिए और अच्छा फल मिलेगा। और प्रतिकूल अवस्था में चंद्रमा विराजमान है, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा साथियों, महादेव चंद्रमौलेश्वर कहलाते हैं। जिस भी जाति का चंद्रमा कमजोर हो, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और मात्र 7 चावल अखंडित श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमः। ये चंद्रमा के बारे में था। चलिए अब मैं राशिफल की बात करूंगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव भाग्य स्थान से संचरण कर रहे हैं और भाग्य स्थान में चंद्रदेव शुक्रदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपका जो हृदय वो भावों से भरा रहेगा, स्वभाव में सबके प्रति प्रेम, लगाव और बहुत ही अच्छा हृदय रहेगा। आपका काम करने में मन लगेगा, नौकरी व्यवसाय कामकाज में बहुत संतुलित व्यवहार से आगे बढ़ेंगे और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। और आपकी कार्य करने की शैली की वजह से कार्य व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा, खर्चों की पूर्ति होगी, व्यय को बैलेंस करने में, खर्चों को बैलेंस करने में आप आज सक्षम रहेंगे। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, लेखन की और संगीत की और
कला के क्षेत्र की ओर रुझान ज्यादा अच्छा रहेगा। आज आप जिस तरह के घर योगायोग है, सन सानिध्य का शुभ अवसर मिलेगा और पिता पक्ष आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। आप युवा हैं, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा और मेहनत और परिश्रम का जो लाभ है वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन आज आपको थाली में परोस के नहीं मिलेगा। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे एजुकेशन हो, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करें, पारिवारिक मसलों में दिमाग नहीं दिल का सुनना बहुत जरूरी होता है। क्या ना करें, अपनों का हित अहित ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत आज हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध चमेली का तेल का दीपक जलाइएगा। ध्यान रखिएगा, बाती कलावे की होनी बहुत जरूरी है, 4 बाती अलग अलग हो। 7 दाने साबुत मसूर के लीजिए। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करिए। साबुत मसूर को अपने ऊपर से एंटी क्लोवाई उसार कर आप दीपक में डाल दीजिएगा, कष्ट और परेशान छुटकारा मिलेगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा, समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है, किसी भी काम में खाली अपना स्वार्थ आज आप देख लेंगे तो बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी परेशानियों को आपको झेलना पड़े। आज का जो दिन है ना, वो लोगों की भलाई में लगाइए, लोगों के कार्यों में लगाइए, लोगों के हित की बात ज्यादा सोचिए। जब आप लोगों का हित सोचेंगे, लोगों का काम करेंगे, आपका भला और आपका हित स्वतः शुरू हो जाएगा। और आपने स्वार्थ की नीति रखी, अपनी झोली भरने की कोशिश करी और लोगों की झोली से छीनने की कोशिश करी, तो किसी अप्रिय घटना घटने की प्रबल संभावना है। खर्चा बढ़ेगा, मानसिक तनाव होगा, विरोधी आपको हानि पहुंचाएंगे और कारोबारी यात्रा में कष्ट भी है। बेवजह उलझनों और समस्याओं का सामना भी करना। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि भाग दौड़ परिश्रम के बावजूद कार्य क्षेत्र में असफलता नजर आ रही है। गैर कानूनी कार्य, अनैतिक संबंध मानहानि का कारण बनेंगे और दूसरों के कार्य में दखलंदाजी देना भी हानिकारी रहेगा। नक्षत्र गणना युवा और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सावधानी का संकेत दे रही है। सावधानी से काम करना पड़ा। क्या करें, कार्य क्षेत्र में सजग रहे और नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 35% ही लाभ का संकेत दे रहे हैं वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज भगवान शिव के मंदिर जाएं और भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास मां पार्वती के कमल हस्त पर, जहां पर शिवलिंग विराजमान है, वहां पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। अद्भुत है ये दीपक जलाना। और दीपक जलाने का जो समय होगा वो सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट बाद होगा। करके देखिए, कष्ट और परेशान छुटकारा मिलेगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा शुक्रदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा, समय उत्तम, सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं, भाग्य आपके पक्ष में खड़ा है। आज चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति के अवसर, कारोबार में सहजता और कारोबार में बढ़ोतरी के मौके मिलेंगे और व्यवसाय में लाभ होगा। यदि आप नौकरी में तो आपको उन्नति के अवसर पर आज आपका मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन हो सकता है। कारोबारी यात्रा उत्तम लाभ का संकेत दे रही। स्वजनों से मेलजोल बढ़ेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के गिले शिकवे दूर होंगे और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आने से पारिवारिक, सामाजिक और कारोबारी जीवन में भी अच्छी सफलता हासिल होगी। आप युवा है, नक्षत्र गणना विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन और व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण परेशानियों के निवारण का संकेत दे रही। राजनीति में वर्चस्व बढ़ेगा, कामकाज में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पूंजी निवेश और समझौतावादी नीति से आज विशेष सफलता हासिल होगी। क्या करें, आज जिस तरह के ग्रह योगायोग है, शत्रु से भी मित्रवत व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारी से न भागे। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज भगवान गणपति के चरणों में शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित करना बड़ा शुभ रहेगा मिथुन राशि वालों। दीपक जब प्रज्वलित कर लें तो एक हरी इलायची ली, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करिए। एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उसारी और दीपक में अर्पित कर दीजिए। कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। और बात करते हैं कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण का समय उत्तम है। कार्य क्षेत्र में वांछित सफलता के साथ साथ वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। बॉस हो, सहकर्मी हो, सब आपके पक्ष में खड़े नजर आएंगे। कंपटीशन और प्रतियोगिता में विजय होंगे और शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा। साहस और पराक्रम और तेज बढ़ेगा। मात्र पक्ष का बहुत अच्छा सहयोग रहे। आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ सामाजिक वर्चस्व भी ठीक रहे। आप युवा हैं, खिलाड़ी हैं, विद्यार्थी हैं, अभिभावकों और शिक्षकों और मित्रों और पारिवारिक सदस्यों का कैरियर, कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सहयोग मिलने की वजह से सफलता में 4 चांद। आज बाहर जाकर अध्ययन करना चाहते, नक्षत्र गणना आपके साथ, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। घूमने फिरने का भी अवसर मिलेगा। भेंट और उपहार की प्राप्ति भी आज हो सकती है। क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बना के रखें। क्या ना करें, विवादित मुद्दों में ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ अंक सुनहरा,
भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं कर्क राशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत सूर्य उदय से पहले और ब्रह्म मुहूर्त के बाद, यानी ये उपाय लगभग 5 या 6 बजे के बीच में करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। सूर्य उदय से 5:15 बजे के आसपास ले लीजिए, घी का दीपक जलाइए और पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है। 7 दाने अखंडित चावल लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते पीपल की 7 परिक्रमा करिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 दाने उसारिए और दीपक में डाल दीजिए। कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन बात करते हैं सिंह राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन के मामले सुलझेंगे, कैरियर, कारोबार, नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे और पारिवारिक सहयोग अच्छा रहेगा और सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन स्थायी संपत्ति के सौदे में सावधानी आवश्यक है। अनचाहे मेहमानों के आगमन से धन खर्च बढ़ेगा, इसलिए पहले से तैयारी रहे। धन का व्यय है। कार्य स्थिति सामान्य से अच्छी है, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेकिन सैर सपाटे मनोरंजन में खर्चा भी बढ़ेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, आज धार्मिक रुझान भी ठीक है। आप युवा है, भाग्य अनुकूल होने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परीक्षा, प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अकाउंट का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र और आप द्विभाषीय का काम करते हैं, ट्रांसलेट का काम करते हैं, कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग गोल्डन। भाग्य आपके पक्ष में 55 से 60% लाभ का संकेत दे रहे। सिंह राशि प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद भगवान सूर्य को शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य दिखाएं, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा केतु और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि भाई प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, सोच में व्यवहारिकता लाना बहुत जरूरी है। यदि प्रैक्टिकल सोच नहीं रखी, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखा तो समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत है। कार्य में बाधा और धन हानि का योग है। आपके कार्य करने की शैली की वजह से मान सम्मान की चिंता भी और वाद विवाद उत्पन्न होंगे। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव की प्रबल संभावना है, जिससे कि ग्रह योगायोग है। युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप रात्रि भ्रमण न करें, संगत का पूरा ध्यान रखें, हल्की सी चूक नुकसान दे सकती है भाई। तथाकथित मित्रों से भी सावधान रहना होगा। आज क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या ना करें, मन में असंतोष ना रखें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत दे रही है। कन्या राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम गणपति के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक, ये अद्भुत उपाय है और ये दीपक सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट बाद जलाना है। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा और तीसरे भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण का समय शुभ है। कारोबार की बाधा जो है समय अनुकूल और लाभ का संकेत दे रहा है। कारोबारी परेशान से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, सास और पराक्रम बढ़ेगा, धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, शत्रु परास्त होगा, आर्थिक जो परेशानियां उससे मुक्ति और नए आर्थिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नई योजनाओं पर विचार विमर्श करने का मौका भी मिलेगा। आप युवा हैं, नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना। प्राइमरी शिक्षा हो चाहे हायर सेकेंडरी चाहे उच्च शिक्षा, सफलता आपके साथ है और कामकाज करते हैं तब भी लाभ मिलेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए संतुलन होना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मां भगवती दुर्गा के चरणों में, जगदम्बा के श्री चरणों में आज चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा और मां को प्रणाम करेगा। अद्भुत उपाय। नमूने में बात करते हैं वृश्चिक राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा है, दूसरे भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि काम बनेंगे, व्यवसाय में अनुकूलता आएगी, कामकाज और नौकरी और जॉब में अच्छे अवसरों के साथ साथ कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व, कार्य करने में मन लगेगा और अच्छे कार्यों की वजह से, कार्य कुशलताओं की वजह से बॉस आपके कार्य से प्रसन्न होगा और सफलता के अच्छे अवसर भी मिलेंगे, व्यवसाय में लाभ मिलेगा, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, आध्यात्म और साहित्य अध्ययन की ओर रुझान बढ़ेगा, यात्राओं का योग भी है। आप विद्यार्थी और युवा हैं, एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे साधन आपको उपलब्ध रहेंगे, लेकिन किसी भी विशेष कार्य के लिए जल्दबाजी नहीं करें, संयम और धैर्य का परिचय दें। आप युवा हैं और आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं या आईटी के क्षेत्र में हैं या बिजनेस स्टडी आपकी उच्च शिक्षा है, तो हर क्षेत्र में नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का संकेत दे रही। बस व्यर्थ के भटकाव से बचना चाहिए। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करिए, क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें।
शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज हनुमान जी के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि आपके कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं धनुराशि, लगन भाव में चंद्रमा, और लगन भाव में चंद्रमा शुक्र देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण कराए। नक्षत्र गणना पूर्णता, लाभ, सफलता और आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रही। आपका बुद्धि, आपका विवेक, आपकी सोच सकारात्मक की और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। सोच हुए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। परिवार में खुशियां और समाचार, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। आप युवा हैं, आप अपने आप को सहज रखें, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने। आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते तो अवसर अच्छे है। कैरियर, कारोबार, नौकरी में अपनों का पूरा साथ मिलेगा। क्या करें, स्व अच्छा अनुकूल कार्य करिए। अपनी मर्जी से कोई भी काम करिए, कोई मना नहीं, लेकिन सलाह लेने में नुकसान क्या है? यदि कार्य में और सफलता मिले तो कभी कभी अपनों की सुनना है, बहुत अच्छा रहेगा अपनों की सुनना। क्या ना करें, स्वजनों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत रहे। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। 7 तरह से केसर लीजिए, प्रभु का ध्यान करिए, कष्टों का ध्यान करिए और दीपक में अर्पित कर दीजिए। दुख, पीड़ा और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं मकर राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण कराए। समय थोड़ा सा प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत रहा है। क्रोध पर काबू रखें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, और व्यर्थ की शंका, व्यर्थ का भय, व्यर्थ का भ्रम, कुंठा, अवसाद आपको मुश्किल में डालेगा। इसलिए अपने ऊपर अवसाद और आलस को हावी मत होने दीजिए। चिंताओं से मुक्ति पाना तो बाहर निकलिए, खुल के जीने का प्रयास करिए। जो कहना कहिए, लेकिन घुटिए मत, घुटने से नुकसान हो जाए। और जब आप आइसोलेट हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, एकांत होने का प्रयास करेंगे, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में हानि का संकेत है। आपकी जो निर्णय क्षमता आज कमजोर है, कोई मोटा रकम डूब सकता है। इसलिए अपनों का साथ जरूर लेना। जिन्हें आप तथाकथित लोग जिन्हें आप अपना कहते हैं, जिसमें अंधा विश्वास करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए सजग रहने की आवश्यकता भी है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, लापरवाही नहीं करें। आप युवा हैं, थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। विद्यार्थी और युवाओं को आज धैर्य रखना बहुत जरूरी है और अपनों से संबंध ना बिगड़े, इस पे काम करना होगा। क्या करें, जो आपसे बुजुर्ग लोग हैं, जो आपके बड़े हैं, जो आपके अग्रज हैं, उनकी सलाह पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें, जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक, शुभ रंग प्रबल, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत रहे। मकर राशि लोग, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध सरसों का तेल का दीपक प्रभु के चरणों में अर्पित करिएगा, कष्ट मिटेगा। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, 11वें भाव में चंद्रमा, और 11वें भाव में चंद्रमा शुक्र देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ और अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी और जिम्मेदारियां पूरी भी होगी। आवश्यकता की पूर्ति के साथ नए कारोबारी संबंध बढ़ेंगे। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपका विस्तार होगा, मनोबल बहुत मजबूत होगा। राजनीति के क्षेत्र में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। और आप प्रशासनिक अफसर है, उच्च पदों पर विराजमान है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पर है या फिर प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ आप फौज में हैं, पुलिस में हैं, सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पर है, तो कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। कार्य संपन्न होगी, धनकोष में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग सुखद होगा, मांगलिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और समय प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा। आप युवा और विद्यार्थी, माता पिता की आज्ञा का पालन बहुत जरूरी है। यदि आपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया तो उत्तम फलों की प्राप्ति हो। टेक्नोलॉजी, तकनीकी के क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को अच्छी सफलता मिलेगी और दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, प्रियजनों से मधुर व्यवहार करें। क्या ना करें, कार्य सिद्धि के लिए शंका ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत रहे। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक सूर्य उदय से ठीक पहले, यानी 10-12 मिनट पहले, शनिदेव के मंदिर में, शनिदेव की श्री चरणों में सरसों के तेल का चौमों का दीपक जलाइए, अद्भुत लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव में चंद्रमा केतु देव और शुक्र देव के नक्षत्रों में संचरण का समय उत्तम है। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और आर्थिक नए स्रोत से धन लाभ होगा। जनसंपर्क के माध्यम से कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता के साथ साथ वर्चस्व बढ़ेगा। मकान और वाहन लेने का सपना पूरा होगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो मनोनुकूल प्रमोशन और मनोनुकूल परिवर्तन की संभावना, व्यवसाय में सफलता और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें, सामाजिक कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में आपको कंधा से कंधा मिलाकर अपनों का साथ देना चाहिए। क्या ना करें, अपनों के से मतभेद न रखें। शुभ अंक, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत रहे। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएगा
हर कष्ट, हर परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमन। मित्रों और साथियों, ये 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था, और मेरा निवेदन हमेशा राष्ट्र को रहता है कि भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए, ना विवाद न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। लादने का मेरा स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास। अब मैं आपके उपाय पे आ रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा साहब कैरियर बहुत डगमगाता है, जॉब लगने से पहले छूटने का डर रहता है, क्या करें? तांबे का छोटे छोटे 5 बर्तन ले लीजिए, छोटे तांबे के, उसमें बेसन की मिठाई रख दी और श्रद्धानुसार अपने इष्ट देवता के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, 5 पात्र तांबा के सामने रख दीजिए और वहीं बैठकर वेद माता गायत्री का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् श्रद्धानुसार जाप करें। जाप के उपरांत 500 बर्तन किसी 9 वर्ष की कन्याओं को दक्षिणा के साथ दान दे दीजिए। लगातार 11 बार ये कर लीजिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ये उपाय बहुत अद्भुत है। आप रविवार को भी कर सकते हैं, आप गुरुवार को भी कर सकते हैं, आप शनिवार को भी करते हैं, आप बुधवार, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। नमन नारायण। और बात करते हैं नुस्खों की। यदि भीतर में गर्मी महसूस हो रही हो ना, तो हल्दी और मिश्री को पीस दीजिए और शहद के साथ सुबह सुबह 1-2 चम्मच सेवन करके देखिएगा। छोटे मोटे रोगों से ऐसी छुटकारा में और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आधा चम्मच हल्दी को थोड़ा सा शुद्ध देसी घी में भूनिए और 2 चम्मच शहद में डालकर धीरे धीरे लेने से खांसी, गला, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसमें अच्छी राहत मिलती है। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, पुनः मेरा निवेदन, मेरा आंकलन है, अनुभव है, लादने का स्वभाव नहीं। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, मनुष्य हूं, भूल हो सकती है और भूल होने के नाते कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं।
शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।